जैसा कि आप पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, आपको यह भी जानकारी है कि जनजाति में जो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता। और साथ ही साथ हमारे साथियों का भी यही कहना है कि समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जनजाति हिंदू नहीं है। इन सब चीजों के पीछे क्या कारण है, आप थोड़ा विस्तार से हमें बताइए। बहुत अच्छा प्रश्न किया। इस बात को लेके हमारे जनजाति समाज में अधिकतर भ्रम की स्थिति पैदा हुई है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदू कोड बिल कब और क्यों लागू हुआ। जैसा कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, ये दोनों जो है बाबा साहब अम्बेडकर के समय बनाए गए थे और 1956 में ये लागू हुए थे। उस समय जब ये अधिनियम बनाए गए तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में ये प्रावधान किया गया कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी, जिसमें उसकी पुत्री और पुत्र और विधवा पत्नी, उसको संपत्ति पे बराबर का अधिकार होगा। साथ ही साथ हिंदू विवाह अधिनियम में भी ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक पत्नी के रहते दूसरा विवाह अगर करता है तो वह विवाह शून्य कहलाएगा। ये प्रावधान हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में और हिंदू विवाह अधिनियम में किए गए। जब ये अधिनियम लिखा जा रहा था उसी समय बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात को ध्यान रखा कि इस देश में उस समय भी लगभग 250 से 300 के करीब जो है जनजाति समुदाय जो है अलग अलग क्षेत्रों में पूरे देश में निवास करते थे, जिनकी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा खासकर पारिवारिक व्यवस्था थोड़ी अलग थी। उस समय हमारे जनजाति समाज में जो है वो बहुपत्नी विवाह की भी प्रथा सामान्य तौर पे प्रचलित में थी। अगर हिंदू विवाह अधिनियम उस समय अगर जनजाति समाज पर लागू कर दिया जाता तो निश्चित रूप से उनकी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा और संस्कृति पे प्रभाव पड़ता। और साथ ही साथ इस तरह से जो रूढ़िगत रूप से जो लोग बहु विवाह कर रहे थे उनको अनावश्यक रूप से इस कानून के कारण जो है वो परेशानी उठानी पड़ती। साथ ही साथ आज के समय में भी अगर हम सक्सेशन की बात की जाए तो हमारे जनजाति समाज में आज भी जो है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो नॉर्थ ईस्ट में केवल लड़कियों को ही संपत्ति पर अधिकार मिलता है। कहीं कहीं तो केवल छोटी जो लड़की होगी वो ही संपत्ति पर उत्तराधिकारी होती। लेकिन आप इधर पूरा उत्तर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, उड़ीसा यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे लड़कियों को संपत्ति पे बराबर का अधिकार नहीं है। लड़कियों को संपत्ति पे अधिकार नहीं दिया जाता। संपत्ति पे जो अचल संपत्ति उसमें केवल लड़कों का ही अधिकार होता है। अगर उस समय हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू कर दिया जाता तो जनजाति समाज में भी जो लड़कियां हैं या विडो है उनको भी संपत्ति पर बराबर का अधिकार प्राप्त हो जाता। और उनकी जो उस समय की रूढ़िगत प्रथा है, कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, जिसके आधार पर जनजाति समाज के जो है आपसी मामले निपटाए जाते हैं। आर्टिकल 244 के अंतर्गत जो 5वीं अनुसूची है, जो 6वीं अनुसूची है, इन सब अनुसूचियों के आधार पे उनको जो है अपना स्वयं के आधार पे प्रशासन का जो एक अधिकार दिया गया है। 5th शेड्यूल के अंतर्गत इस तरह से दिया गया है कि वो अपने खुद के मामले जो है, पारिवारिक मामले, जो आपसी मामले, जो वो अपनी रूढ़िगत प्रथा के अनुसार अपने ही गांव में निपटाएंगे। तो इन सारी चीज़ों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता था। इसके कारण बाबा साहब अम्बेडकर ने उसी समय हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 2 में इस बात का उल्लेख कर दिया कि जब तक केंद्र सरकार कोई नोटिफिकेशन जारी ना कर दे या इसके संबंध में कोई कानून ना बना दे तब तक उन पे ये दोनों एक्ट लागू नहीं होंगे। लेकिन इन एक्ट को लागू करने से ये बात कहीं भी नहीं लिखी कि जनजाति समाज जो है उसका धर्म जो है वो हिंदू नहीं है। रही बात समय समय पे सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस अलग अलग तरह पे सक्सेशन के मामलों को कई बार जनजाति समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, या हिंदू विवाह अधिनियम के मामले को लेकर कई बार जनजाति समाज के व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जनजाति समाज में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधान इसलिए लागू नहीं होंगे क्योंकि उनकी रूढ़िगत प्रथा और उनका जो सामाजिक ताना बाना इस तरह से है कि वो आपसी रूप से ही अपने मामलों को निपटाते हैं। उसमें कोर्ट किसी भी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा और इस तरह के प्रावधान उन पर लागू नहीं किए जाएंगे। एक लेटेस्ट केस है जिसके बारे में हमारे कई लोग जो है चर्चा करते हैं, सूरजमणि स्टेला विरुद्ध दुर्गा प्रसाद हांसदा। इसमें दोनों ही जो
व्यक्ति थे, जो दोनों पार्टी थी वो जनजाति समाज के थे। सूरजमणि स्टेला की शादी जो है दुर्गादास हांसदा से हुई थी, और दुर्गादास हांसदा ने क्या किया था, एक विवाह और कर लिया था। इस बात को लेकर सूरजमणि जो है नीचे के कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गई, और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ जाकर ये कहा कि चूंकि आप दोनों ही जनजाति समाज के हैं और जनजाति समाज के संबंध में जो आप हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों की जो बात कर रहे हैं वो प्रावधान लागू नहीं होंगे। आपकी जो रूढ़िगत प्रथा है, आपके जो गांव में जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, उसके अनुसार ही आपके इस तरह के मामले का निराकरण होगा। एक गुलाबोबाई वाला भी एक प्रकरण हमारे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिसको लेकर भी बार बार हमारे कुछ लोग कहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, जनजाति हिंदू नहीं। यहाँ भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि गुलाबोबाई वाला जो प्रकरण था उसमें एक व्यक्ति था रामचंद्र, उसकी 2 पत्नियाँ थीं। तो उस समय कथाकथित जो राजस्व विभाग के पटवारी है, तहसीलदार, उन्होंने दूसरी पत्नी को अवैध मानते हुए उसको जो है संपत्ति पर अधिकार नहीं दिया था। बाद में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि जनजाति समाज में, गौंड समाज में बहुपत्नी विवाह की प्रथा है, इसलिए वो जो दूसरी पत्नी है उसको भी जो है केवल जीवन काल तक जो है संपत्ति पर अधिकार मिलेगा, उसको विक्रय का कोई अधिकार नहीं होगा। तो इस तरह से कई अनेक मामले ऐसे हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक क्रमशः गए हैं, लेकिन ये सारे मामले जो है या तो उत्तराधिकार के हैं या फिर विवाह से संबंधित विवादों के हैं। किसी भी धर्म के मामले को लेकर कभी भी कोई भी जनजाति समाज का व्यक्ति ना तो सुप्रीम कोर्ट गया है और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ऐसा कहा है कि जनजाति समाज हिंदू नहीं। केवल हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम लागू हो जाने से ये नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों अधिनियम लागू नहीं होते इसलिए हम हिंदू नहीं है, क्योंकि ये जो अधिनियम बनाए गए हैं, ये अधिनियम के अंतर्गत जनजातियों की जो परंपराएं हैं, जो उसकी कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं, उसको सुरक्षित करने के लिए और इन विवादों में ना पड़े, भाई उनको सरल से सरल न्याय मिल सके और वो कस्टमरी प्रैक्टिसेस से अपने गांव में ही अपने वाद विवाद को सुलझा सके, ये अधिकार जो है उनको 5वीं अनुसूची देती है, 6वीं अनुसूची देती है। इन अधिकारों का हनन ना हो, ये अधिकार उन कानून पे बीच में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये कहा गया। लेकिन कुछ बेमनस्य फैलाने वालों ने, गलत चीज़ फैलाने वालों ने इसको इस तरह से प्रवंचित किया, इस तरह से बताया कि देखिए भाई सुप्रीम कोर्ट इसमें ये कहता है, देखिए भाई इसमें जो है कानून में ये लिखा है। कानून को समझने वाले, पढ़ने वाले, उन्होंने कभी भी इसको सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। केवल किसी 500 पेज के जजमेंट की एक लाइन उठा के लोगों को ये बताना है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में कभी भी इस बात को लेके कोई भी पार्टी नहीं गई कि आदिवासी हिंदू है या नहीं है, इस बात का निराकरण सुप्रीम कोर्ट कर दे। तो इस तरह से मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो भ्रांति है वो बिल्कुल गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी इस तरह की ना तो कोई बात कही है, ना ही हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और ना ही हिंदू विवाह अधिनियम के जनजाति पर लागू ना होने से ये कहना कि जनजाति हिंदू नहीं है सरासर गलत है।